हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन मिनट मेडिकल स्कूल बाय प्रज्ञा। तो इससे पहले हमने सेरिब्रम के बारे में देखा, लोब्स के बारे में देखा। अब हम देखेंगे जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं जो जॉइंट्स है हमारी, वो हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, उस यूनिट में हम इसको पढ़ते हैं। बट ये जॉइंट जो है एक हमारा बहुत लेंदी टॉपिक है, बिकॉज एज यू सी कि जो हमारे बॉडी है उसमें नियर अबाउट 360 जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो वन बाय वन हम देखेंगे कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स कैसे कैसे बनते हैं। जो हमारे मेन 3 टाइप के जॉइंट्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो जैसा कि हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, अ जॉइंट इज़ एनी प्लेस इन योर बॉडी वेयर टू बोन्स मीट। जॉइंट क्या है? ऐसी कोई जगह जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में आके मिक्स हो रही हैं। लाइक हमारा हाथ के अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ हमारा क्या है, यही हमारा ह्यूमरस है, रेडियस एंड अल्ना है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, एल्बो। ठीक है, तो यहाँ ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना एक जगह पर मिला हुआ है, तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक जॉइंट बन गया। ठीक है, हमारे कार्पल्स, मेटाकार्पल, टार्सल्स, फेलेंजेस हमारे, ठीक है, हमारा पैल्विक बोन से अटैच हो गया है हमारा फीमर से हमारा पेटेला ऐड है। ठीक है, तो सारे एक दूसरे से सब टुकड़े टुकड़े में हड्डियां हैं, लेकिन वो एक साथ मिल के हमारा एक प्रॉपर क्या बना रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, तो दे आर द पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ये क्या है, जॉइंट हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। तो अगर हम देखते हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे बॉडी में कितने जॉइंट्स हैं, अराउंड 360 जॉइंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जिसका डिवीज़न कुछ इस तरह से है। अगर हम स्कल की बात करते हैं तो स्कल में हमारे 86 जॉइंट्स अकेले अकेले हैं। ठीक है, इसमें कुछ जो होते हैं वो इमूवेबल हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, सूचर्स कह रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जैसे ये अगर हमने बात की इसकी, तो यहाँ पर हमारा टेम्पोरल है, हमारा पेराइटल है, ठीक है, ऑसिपुट है, फ्रंटल है। तो ये क्या है, हमारी बोन्स सब जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये सब जुड़ के एक सूचर का फॉर्मेशन कर रही है, उन्हें भी हम जॉइंट्स में ही काउंट कर रहे हैं। फिर हम स्पाइन की बात करते हैं, 33 वर्टिब्रा हमारी हैं जॉइंट्स के साथ। ओके, नेक्स्ट वी डील रिब्स एंड स्टर्नम को देख रहे हैं। अकेले रिब्स और स्टर्नम में हमारे 66 जॉइंट्स हैं। ओके, देन अपर लिम एंड लोअर लिम। अपर लिम में हमारे 32 जॉइंट्स होते हैं ईच साइड में। ठीक है, अगर एक हाथ की बात करते हैं तो एक हाथ के साइड में पूरा हमारा 32 जॉइंट्स होगा। उसमें हमारा शोल्डर है, एल्बो है, रिस्ट है और हैंड्स के जॉइंट हैं। तो इतनी मिल के हमारे कितने इसमें जॉइंट आ रहे हैं, 32 जॉइंट्स आ रहे हैं। और अगर हम लोअर लिम्स की बात करते हैं तो इसमें 31 जॉइंट्स प्रेजेंट है। इसमें क्या क्या रहेगा, हमारा हिप रहेगा, नी रहेगा, एंकल रहेगा और फुट जॉइंट रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा डिवीज़न था कि कौन कौन सा डिवीज़न होता है। ठीक है, तो मेनली अगर हम जॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो इनका मेन फंक्शन होता है कि ये मूव किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, और इनका कॉम्पोजिशन, मतलब हिस्टोलॉजी इसकी हम पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी इसका कॉम्पोजिशन कैसे होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो जॉइंट क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं। मतलब ये हमारा गेस्चर मेंटेन कर रहा है। अगर हमें हाथ ऊपर करना है तो हमारा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना हमें क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। ओके, तो जो हमारे जॉइंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स दे रहे हैं। कुछ जॉइंट्स हमें मूव करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा कि जॉइंट्स हमारे मेनली क्या करते हैं, हमें सपोर्ट देते हैं, हमारी बॉडी का मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो जो इनका मूवमेंट होता है वो भी 3 कैटेगरी में होता है, जो हमारे जॉइंट्स मूव कर रहे हैं। तो पहला है हमारा साइनाथ्रोसिस। ठीक है, ये वो जॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं करते, मतलब इमोबाइल होते हैं, ये मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। दे आर प्राइमरली फाउंड इज एरियाज वेयर स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ आर क्रूशियल। जहाँ पे हमें स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये जॉइंट्स होते हैं, जो हमारा है साइना
थ्रोसिस जॉइंट्स, ये क्या है, डू नॉट मूव एट ऑल, मतलब ज़रा भी अपनी जगह से ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमने जो ब्रेन पढ़ा था, तो ब्रेन में हमने पढ़ा था जो स्कल है हमारा वो मूव नहीं करता है, ठीक है। तो स्कल हमारा किससे बना हुआ है, हमारी बोन्स से, वो बोन्स किससे अटैच है, सूचस से। तो पहला इसका साइनोथ्रोसिस का अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हमारा आ जाता है सूचस, ठीक है। सूचस में क्या हो रहा है हमारे, these are bound between the bones of the skull where they are tightly fused together, ठीक है। अब हमारी जो स्कल है उसमें टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल, ठीक है, फ्रंटल, ये सारे जो सूचर्स हैं हमारे, जो उन्होंने क्या कर रखा है, हमारे स्कल की जो बोन्स है उन्हें बाउंड करके रखा है। इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं, हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा था कि जो हमारे सूचर्स हैं वो स्कल के जॉइंट्स में काउंट होते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये किस में काउंट किए जाएंगे, साइनाथ्रोसिस जॉइंट में। फिर आते हैं हमारे गॉम्फोसिस, ठीक है। साइनाथ्रोसिस तो हो गया हमारा, साइनाथ्रोसिस में पहले हमने देख लिया सूचर्स, देन हमारा आ गया गॉम्फोसिस। अब ये इसके सब टाइप्स हैं साइनाथ्रोसिस के। तो पहले हमारा सूचर्स आ गया, सूचर्स हमारे स्कल में थे, देन हमारा गॉम्फोफोसिस आ गया। गॉम्फोफोसिस क्या है हमारे, दे अकर बिटवीन टीथ एंड देयर सॉकेट्स इन द जॉ, ठीक है। ये कहाँ आ रहे हैं, टीथ में आ रहे हैं और इन द सॉकेट्स इन द जॉ, ठीक है। थर्ड इसमें ही आता है हमारा साइनडेस्मोसिस, साइनडेस्मोसिस आता है, ठीक है। दीज इन्वॉल्व बोन्स, साइनडेस्मोसिस क्या इन्वॉल्व कर रहा है, दीज इन्वॉल्व बोन्स कनेक्टेड बाय अ लिगामेंट। कनेक्ट, ये कौन से मूवमेंट को कनेक्ट कर रहा है, ये कौन से बोन्स को इन्वॉल्व कर रहा है, वो बोन्स जो किससे कनेक्टेड है, लिगामेंट से कनेक्टेड हैं, सच एज द कनेक्शन बिटवीन टीबिया एंड फिबुला। किसके बीच में कनेक्शन यहाँ पर देख रहा है हमारे, टीबिया एंड फिब्यूला, ठीक है। सो अगर हम पूरे ओवरऑल बात करते हैं तो हमारा जो साइनाथ्रोसिस है वो क्या करता है, मेनली प्रोवाइड करता है हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। अब अगर हम स्कल की बात कर रहे हैं तो वो प्रोटेक्शन दे रहा है, गॉम्फोसिस में हम टीथ की बात कर रहे हैं तो वो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, टीबिया फिबुला स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जॉइंट का टाइप आता है, जो फंक्शन के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है, दैट इज एम्पियाथ्रोसिस, जॉइंट विद इन लिमिटेड मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, लिमिटेड मूवमेंट हो रहा है, इसमें बिल्कुल भी नहीं हो रहा था साइनाथ्रोसिस में। एम्पियाथ्रोसिस में क्या हो रहा है, लिमिटेड मूवमेंट हो रहा है। ये क्या करता है, मिक्स स्टेबिलिटी देता है, एंड दैट गिव यू मिक्स्ड स्टेबिलिटी एंड सम मोशन। ये कुछ मोशन भी हमें दे रहे हैं और मिक्स स्टेबिलिटी भी दे रहे हैं, ठीक है। देन हमारा आता है डायथ्रोसिस। ये क्या है, डायथ्रोसिस हमारा क्या होता है, ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो फ्रीली क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में क्या मूव कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम एक जगह से दूसरी जगह हमारी हम मूव करके जा रहे हैं वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, डायथ्रोसिस में, डायथ्रोसिस रिफर्स टू अ टाइप ऑफ जॉइंट दैट इज हाईली मोबाइल अलाउंग अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। ये क्या कर रहा है, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। दीज जॉइंट्स आर ऑल्सो नोन एज साइनोवियल जॉइंट। जो हमारा डायथ्रोसिस है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट्स एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट कैप्सूल। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, जॉइंट कैप्सूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें साइनोवियल फ्लूइड भी है, आर्टिकुलर कार्टिलेज भी है। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कौन कौन से जो जॉइंट से हमारा मूवमेंट को अलाउ कर रहा है, दैट इज हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट,
पाइवॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। ये तो जो हमारे थे, ये क्या कौन है, कौन कौन से थे हमारे इसमें। हम डायस्थ्रोसिस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा पहला आ जाता है हिंज जॉइंट, ठीक है। देन आता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमारा पेल्विस और फीमर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देन आता है हमारा पाइवॉइड जॉइंट, ठीक है। देन आ गया हमारा सैडल जॉइंट एंड हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये फंक्शन के बेसिस पे हमने 3 डिवीजन किए थे, साइनाथ्रोसिस, एम्पिथ्रोसिस एंड डायथ्रोसिस। साइनाथ्रोसिस का भी हमने देख लिया, सूचर्स होते हैं, गॉम्फोस होते हैं एंड साइनमोसिस होते हैं, क्या क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि जॉइंट्स बने कैसे होते हैं, ठीक है। जॉइंट्स आर मेड अप ऑफ, तो ये मल्टीपल चीजों से बना हुआ है, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम में हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। तो अभी हम देख रहे थे कि हमारे जॉइंट्स किस किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारे जॉइंट्स किस किस से मिले हुए हैं, कार्टिलेजेस से, टेंडन से, लिगामेंट से, नर्व से, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस क्या होते हैं, तो कार्टिलेजेस क्या है, कि स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कार्टिलेजेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, प्रोटेक्ट योर जॉइंट्स एंड बोन्स, ठीक है। तो एक टाइप की ये क्या है, हमारे शॉक एब्जॉर्बर। सडन जर्क लग रहा है हमें, सडन चोट लग रही है, तो कौन जर्क को एब्जॉर्ब कर रहा है, हमारा कार्टिलेज कर रहा है, ठीक है। सो कार्टिलेज is a strong flexible connective tissue that protects your joints and bones. It acts as a shock absorber throughout your body, ठीक है। So cartilage at the end of your bone reduce friction, ठीक है। At the end of your bone ये क्या कर रहा है, reduce the friction, it reduces the friction and prevent them from रबिंग टुगेदर, ठीक है। अब अगर जहाँ पर 2 चीज़ होती है वहाँ पर फ्रिक्शन होता है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट कौन कर रहा है, हमारा कार्टिलेज कर रहा है, ठीक है। प्रिवेंट देम फ्रॉम रबिंग, ओके। So it is also the main tissue in some parts of your body and gives them their structure and shape, okay. So अगर सडनली हमारे कार्टिलेज को कोई डैमेज होता है, लाइक स्पोर्ट इंजरी, अदर ट्रॉमा, ठीक है, तो ये आगे चल के हमें समटाइम्स क्या कॉज कर देता है, ये सही तो हो जाता है, ठीक है, थोड़े टाइम में सही हो जाता है, बट इट विल लीड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ये क्या कॉज कर दे रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। एनीथिंग that injuries or damage your cartilage can make it hard or impossible to use your joint the way you are used to। आपने देखा होगा जब आपको कार्टिलेज में फ्रैक्चर होता है या सडन हमारा पैर ट्विस्ट हो जाता है खेलते खेलते, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मूवमेंट करने में। तो अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, कि कार्टिलेज के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये तो हमने डेफिनेशन देखी कि ये कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है, शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। एंड इसमें अगर हमें स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो हमें जॉइंट्स के मूवमेंट में इशू होगा। अब हम इसकी फंक्शंस की बात करेंगे कि कार्टिलेजेस के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज के फंक्शन क्या क्या है, तो सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है, शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा है। शॉक मतलब जो सडन जर्क लग रहा है, ठीक है, बिकॉज ये जो कार्टिलेज है ये बोन पे एक कुशन की जगह काम कर रहा है, ठीक है। ये कैसा काम कर रहा है, एक कुशन की तरह। एंड जॉइंट्स के लिए, किसके लिए, हमारे
बोन्स के लिए और हमारे जॉइंट्स के लिए ये कैसा काम कर रहा है, लाइक अ कुशन। अब ये कुशन क्या करेगा, जहाँ हम सब बिस्तर पे लेटते हैं तो एकदम से अगर हमारा सर लड़ता है, अगर पिलो रहती है तो हमें चोट लगने से बच जाते हैं, ठीक है। तो ये पिलो जैसा ही काम कर रहा है, ठीक है। व्हेन यू मूव एंड यूज देम, ये फोर्स को एब्जॉर्ब करता है, जो हमारा फ्रिक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस करता है, ताकि दो बोन्स पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। अगर आपने देखा हो कई बार, आप जब नंगे पैर एकदम से सडन कूदते हो तो आपके पैर में मोच आ जाते हैं, या इंस्टेड ऑफ वियरिंग शूज जब आप कंपेयर करोगे तो आपको दोनों में अंतर समझ में आएगा। कार्टिलेज एक्ट्स लाइक द कुशन, ठीक है, एक स्नीकर्स की तरह काम कर रहा है। दूसरा ये क्या कर रहे हैं हमारे, रिड्यूस फ्रिक्शन, ऑलरेडी हमने देख लिया, रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। देन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स इन योर बॉडी, तो ये क्या कर रहे हैं, कार्टिलेज हेल्प्स योर जॉइंट कीप देयर शेप वाइल मूविंग। कार्टिलेज की हेल्प से हम मूवमेंट तो कर रहे हैं लेकिन अपने शेप को मेंटेन कर रहा है, जो हमारा बॉडी का शेप है बोन्स का। इट ऑल्सो कनेक्ट्स अदर टिश्यू टूगेदर, ठीक है, टू योर बोन। ये क्या कर रहा है, जो हमारा कार्टिलेज है, जो अलग अलग टिश्यूज हैं उनको एक साथ रख रहा है अटैच करके, किससे, बोन से। वो हमारे मसल्स होते हैं, टेंडॉन्स होते हैं एंड लिगामेंट्स होते हैं। कौन कौन हो गए हमारे, हमारा मसल हो गया, हमारा टेंडॉन्स हो गया और हमारा लिगामेंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये थ्रू आउट कनेक्टेड रहते हैं, किससे, हमारे कार्टिलेज से, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि कार्टिलेज हमारी बॉडी में होते कहाँ हैं, मेनली कार्टिलेज इज ऑल्सो द मेन टिश्यू इन सम पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इंक्लूडिंग आवर नोज, ईयर्स एंड ट्रकिया, okay, that is also called our wind pipe। अब दिमाग में हमारे क्वेश्चन आता है, कार्टिलेज लोकेटेड कहाँ होता है। सो लोकेशन इसकी ऑलमोस्ट एनी प्लेस वेयर टू बोन्स, लोकेशन अगर हम ये यहाँ लिख लेते हैं तो लोकेशन कहाँ है, वेयर टू बोन्स मीट, ठीक है। जहाँ दो बोन्स मिलेंगे वहाँ पर ज्वाइंट होगा, जहाँ पर ज्वाइंट होगा वहाँ पर कार्टिलेज होगा, क्योंकि कार्टिलेज क्या करेगा, कुशन का काम करेगा, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि कार्टिलेज के टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जो कार्टिलेज के टाइप होंगे वो कौन कौन से होंगे, 3 टाइप होंगे। तो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे 3 टाइप के कार्टिलेज होते हैं। हाइलिन होता है, हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है, ये हमारा सबसे कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है, ठीक है। दिस वन इज वेरी कॉमन, ठीक है। इट लाइन्स योर जॉइंट्स एंड कैप्स द एंड ऑफ योर बोन। हाइलिन कार्टिलेज एट द एंड ऑफ योर बोन्स इज समटाइम रिफर टू एज आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। इसको हम हाइलिन कार्टिलेज को समटाइम्स क्या रेफर करते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ओके। सो हाइलिन कार्टिलेज क्या होती है हमारी, स्लिपरी होती है, स्लिपरी स्मूथ होती है, ठीक है। ये जब स्लिपरी और स्मूथ होगी तो इससे क्या हेल्प मिलेगा, हमारी जो बोन है, जो हमारा जॉइंट है, सॉरी, उसकी मूवमेंट का, वो इजिली मूव कर पाएगी, ठीक है। उसमें मूव इजिली कर पाएगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ओके। स्ट्रॉन्ग इनफ होगी, तो जब स्ट्रॉन्ग इनफ होगी तो वो हमारे जॉइंट्स को अपनी जगह पर रखेगी, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज क्या है, ये हमारा सबसे फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है, ठीक है। ये हमारा सबसे फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होगा। इट सपोर्ट्स पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट नीड टू बी बेंड एंड मूव टू फंक्शन। जहाँ पे हमें बेंड होने की ज़रूरत है,
वहाँ पर हमारा इलास्टिक कार्टिलेज होगा। इलास्टिक क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है, तो वहाँ पर भी इलास्टिक में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, बेंड हो रहा है, मूव टू फंक्शन होगा। ठीक है, सो इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है, बाउंस बैक टू इट्स ओरिजिनल स्पेस। ये क्या होते हैं, बाउंस बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप इवन आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। अगर हम बैक में बहुत ज़्यादा फ्लेक्स हो गए हैं एंड या अपने कान को हम बहुत ज़्यादा मोड़ रहे हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना कार्टिलेज में हमारे कौन कौन सा था, नोज था, ईयर था हमारा, और हमारा वेंट पाइप था। तो कान को जब हम पूरा ऐंठते हैं तो कितनी भी ताकत लगा के, लेकिन वो क्या होता है हमारा प्रॉपर वापस अपने शेप में आ जाता है। जो हमारा कान होता है वो किससे बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज इज वॉट इट्स नेम साउंड लाइक, ठीक है, टफ कार्टिलेज मेड अप ऑफ थिक फाइबर्स। अब इसमें फाइब्रो लिखा है तो हमें साफ पता चल गया कि इसमें क्या यूज हो रहा है, फाइबर हो रहा है, लेकिन ये कौन से फाइबर है, ये टफ फाइबर हैं। ठीक है, और ये क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। ठीक है, लीस्ट फ्लेक्सिबल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते लेकिन ये लीस्ट फ्लेक्सिबल होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे जहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉक को एब्जॉर्व करना होता है वहाँ पर ये आते हैं, मेनली हमारे वर्टिब्रा के डिस्क में, हमारे मसल, टेंडन्स, लिगामेंट में, थ्रू आउट ये हमारे बॉडी में कार्टिलेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कार्टिलेजेस थे जो कि हम बोन के अंदर पढ़ रहे थे। इसके बाद हम देखेंगे टेंडन्स, देखेंगे लिगामेंट्स, देखेंगे उनके नर्व्स देखेंगे। ठीक है, देन हम टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।